यह कहानी है भारत के स्वर्ण युग की, जब ज्ञान, विज्ञान, कला और संस्कृति अपने शिखर पर थे। सम्राट चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, जो एक महान योद्धा और विद्वानों के संरक्षक थे, एक ऐसे साम्राज्य की नींव रख चुके थे जहां ज्ञान का प्रकाश फैला हुआ था। इस स्वर्ण युग में खगोल शास्त्र का दीप जलाया आर्यभट्ट ने। उन्होंने सिद्ध किया कि पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है और सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। गणित में भी एक क्रांति आई। शून्य की खोज, पाई, पी का मान और त्रिकोणमिति के नियम, ये सब गुप्त काल की ही देन है। इसी युग में जन्मे कालिदास, जो अपनी कविताओं और नाटकों से भारतीय साहित्य को एक नई ऊंचाई पर ले गए। अभिज्ञान शाकुंतलम, मेघदूत और रघुवंश जैसी रचनाएं विश्व प्रसिद्ध हुईं। गुप्त युग केवल विज्ञान और साहित्य तक सीमित नहीं था, चिकित्सा विज्ञान में भी अद्भुत खोजें हुईं। महान वैद्य धन्वंतरि ने आयुर्वेद में कई उपचारों की खोज की और सर्जरी की तकनीकों को विकसित किया। इस काल में अजंता और एलोरा की गुफाओं का निर्माण हुआ, जहां अद्भुत भित्तिचित्र और मूर्तियां बनाई गईं। सम्राट चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने इस कला को संरक्षित किया और कलाकारों को प्रोत्साहित किया। इस युग में व्यापार और समृद्धि भी अपने चरम पर थी। सोने चांदी के सिक्के चलते थे और भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था। गुप्त काल ने भारत को एक ऐसा स्वरूप दिया जिसने सदियों तक इसकी पहचान को जीवंत रखा। आज भी जब हम शून्य का उपयोग करते हैं, कालिदास की कविताएं पढ़ते हैं या आयुर्वेद पर भरोसा करते हैं, तो यह गुप्त काल की महान विरासत का ही परिणाम है। यह युग सच में भारत का स्वर्ण युग था।